गुड मॉर्निंग। लास्ट 4 वीक्स में इंडाइसेस ने कंसिडरेबल गेन विटनेस किया है। पर्टिकुलरली अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने जो लोअर लेवल से 5528 से हायर लेवल्स में 5915 5920 के लेवल्स को स्केल किया है। ये जो मूवमेंट आया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा है। इन स्पैन ऑफ 10 to 15 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने 400 पॉइंट्स से ज़्यादा का गेन विटनेस किया है। अब आगे आने वाले समय में निफ्टी अगर 5970 का जो क्रूशियल बैरियर है इसके ऊपर मूव करता है तो फिर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में, और उसके बाद फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फर्दर हायर लेवल्स को स्केल कर सकता है। लोअर साइड में अगर हम देखते हैं तो 5780 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी, तो इवन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता रहेगा। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर द वीक, आरबीआई की जो पॉलिसी है वो फ्राइडे को डिक्लेयर होगी। उसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल इवेंट रहेगा क्योंकि आरबीआई पूरे नेक्स्ट ईयर, पूरे एंटायर ईयर के लिए एक स्टैंड लेगी कि उसका इंटरेस्ट रेट में क्या व्यू रहेगा। एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो 25 बेसिस पॉइंट कट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइसेस। प्राइसेस में ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट आता है इंटरेस्ट रेट में तो फिर एक मेजर बूस्ट रहेगा मार्केट्स के लिए। चांसेस है कि उसके बाद फिर अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट आया तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद फिर फर्दर हायर लेवल स्केल करना कोई टफ टास्क नहीं रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो जो कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनमें एक पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है एंड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनमें नेक्स्ट हायर लेवल स्केल करने की संभावना बनती है। अगर हम देखते हैं तो रिलायंस का जो फॉर्मेशन है ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक पॉजिटिव फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। लोअर साइड पे 760 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर रिलायंस ट्रेड कर रहा है इसमें चांसेस है कि एक अपमूव आ सकता है, एक मोमेंटम अपमूव आ सकता है और हायर साइड में 850 875 की तरफ स्टॉक मूव करे। जो मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है चार्ट्स पे, जो सेकंड स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म करेक्शन, जो लॉन्ग टर्म एक अपमूव आया था से 350 से 560 के लेवल तक, उस मूव का एक माइल्ड करेक्शन देखा है स्टॉक ने। से फ्रॉम 560 टू 450 के लेवल तक जो हमने करेक्शन का फेज देखा है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जो एक मार्केट स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर गया था वहां से एक माइल्ड करेक्शन विटनेस किया है। तो अब यहाँ से आगे आने वाले समय में चांसेस है कि स्टॉक फिर से फर्दर हायर लेवल्स को स्केल करने की कोशिश करेगा। लोअर साइड में जो सपोर्ट बनता है 470 के आसपास मिलता है, और हायर साइड में चांसेस है कि स्टॉक फिर से अटेम्प्ट करे कि 550 570 के लेवल्स को स्केल करने की कोशिश करे। जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जो मेजर ब्रेकआउट जनरेट हुआ है वो है रिलायंस कम्युनिकेशन में। आरकॉम का जो स्टॉक है इसका जो फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से 50 और 60 की रेंज में एक कंसिडरेबल टाइम स्पेंड हुआ है, वहां पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। पर चांसेस है कि आगे आने वाले समय में स्टॉक एक परफॉर्मर हो सकता है, एटलीस्ट अपने सेक्टर में एक आउट परफॉर्मर होने के अटेम्प्ट कर सकता है। हायर साइड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 110 लेवल। 110 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, इसके ऊपर फोर्टनाइटली बेसिस पे क्लोजिंग आती है, तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद जो स्टॉक मूव करेगा हायर साइड में वो 160 एंड 180 के लेवल की तरफ। वेरएस ऑन लोअर साइड अगर हम देखते हैं तो जो मेजर सपोर्ट मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 65 टू 70 के आसपास मिलता है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। थैंक यू।